हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान भाग 1 के प्रकरण 4 विद्युत धारा के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। थोड़ा याद कीजिए में हमें पहले प्रश्न दिया गया है, हम किस आधार पर निश्चित करते हैं कि पदार्थ विद्युत का सुचालक है या कुचालक है। दोस्तों, जब किसी पदार्थ में विद्युत का प्रवाह होता है तो वह विद्युत का सुचालक होता है, जैसे कि विभिन्न धातु जैसे चांदी, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, लोहा एटसेट्रा। उसी प्रकार जब किसी पदार्थ में विद्युत का प्रवाह नहीं होता उसे विद्युत का कुचालक कहते हैं, जैसे लकड़ी, रबर, प्लास्टिक इत्यादि। दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है, लोहा विद्युत का सुचालक है, लेकिन नीचे गिरे हुए लोहे के टुकड़े को हाथ से उठाते समय हमें विद्युत का झटका क्यों नहीं लगता। जब तक किसी सुचालक में विद्युत धारा प्रवाहित न हो रही हो उसे छूने पे हमें झटका नहीं लगता, लेकिन जब उसे किसी ऊर्जा के स्रोत के साथ जोड़ दिया जाता है और उसमें विद्युत का प्रवाह शुरू हो जाता है तो उस समय अगर उसे हाथ लगाया जाएगा तो विद्युत का झटका हमें जरूर लगेगा। आज का हमारा पहला टॉपिक है विद्युत परिपथ में ऊर्जा का स्थानांतरण, जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं जूल का नियम, जिसमें हम सूत्र ज्ञात करना सीखेंगे, फिर विद्युत शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे और फिर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि बैटरी अथवा सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है, जो बैटरी से संयोजित किसी प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के किसी निकाय में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों में गति स्थापित करती है। परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यह ऊर्जा कहाँ चली जाती है? विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुए स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य करने में उपयोग हो जाता है। स्रोत की ऊर्जा का शेष भाग उस ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च होता है जो साधित्रों के ताप में वृद्धि करता है। इसका प्रेक्षण हम प्रायः अपने दैनिक जीवन में करते हैं। उदाहरण के लिए, हम किसी विद्युत पंखे को निरंतर काफ़ी समय तक चलाते हैं तो वह गर्म हो जाता है। इसके विपरीत यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है, अर्थात बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक ही समूह संयोजित है, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में खर्च होती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री जैसे उपकरणों में किया जाता है। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं जूल का नियम अर्थात जूल का सूत्र ज्ञात करना। माना कोई विद्युत परिपथ है जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। परिपथ में विद्युत प्रतिरोध R है तथा प्रतिरोध के दोनों सिरों A तथा B के मध्य विभवांतर VAB है। अब माना प्रतिरोध में T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है। Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित होने में किया गया कार्य VQ है। अतः स्रोत को समय T में VQ ऊर्जा की आपूर्ति करनी चाहिए। अतः स्रोत द्वारा परिपथ में खर्च की गई शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर VQ बटे T। अब क्योंकि Q बराबर होता है IT और I का मान तब क्या हो जाएगा? Q बटे T। अब पहले समीकरण में हम Q बटे T का मान I रखेंगे तो हमें P बराबर क्या मिल जाएगा? P बराबर मिलेगा हमें VI, अर्थात समय T में स्रोत द्वारा परिपथ को प्रदान की गई ऊर्जा P गुणे T है, जो VIT के बराबर है। अब हम देखते हैं कि स्रोत द्वारा खर्च की जाने वाली ऊर्जा का क्या होता है। यह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में प्रतिरोधक में खर्च हो जाती है। इस प्रकार किसी स्थायी विद्युत धारा I द्वारा समय T में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा H बराबर VIT के बराबर हो जाती है। यहाँ पर P का स्थान H ने ले लिया है। अब ओहम के नियम के अनुसार क्योंकि V बराबर होता है IR, अब H बराबर VIT में हम V की जगह पर IR रखेंगे
तो h बराबर क्या मिलेगा हमें? h बराबर मिल जाएगा हमें I का वर्ग RT। यही जूल का सूत्र है। इसे ही जूल का ऊष्मा संबंधी नियम कहते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसी प्रतिरोधक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा या दिए गए प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के वर्ग तथा दी गई विद्युत धारा के प्रतिरोध R, विद्युत धारा प्रवाहित होने में लगने वाला समय T, इनके समानुपात में होता है। दोस्तों यहाँ हमें एक और सूत्र मिल सकता है। यदि हम H बराबर VIT में I बराबर V बटे R रख दें तो H बराबर हमें मिल जाएगा V गुणे V बटे R गुणे T। तो H बराबर हमें अब क्या मिल जाएगा? V का वर्ग बटे R गुणे T। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा विद्युत शक्ति। जिस प्रकार कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, उसी प्रकार ऊर्जा के खर्च होने की दर को भी शक्ति कहते हैं। यह शक्ति विद्युत शक्ति होती है। H बराबर I स्क्वायर RT। इस समीकरण से हमें किसी विद्युत परिपथ में खर्च अथवा इस्तेमाल की गई ऊर्जा की दर प्राप्त होती है। इसे विद्युत शक्ति भी कहते हैं। शक्ति P को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, P बराबर VI अथवा P बराबर V का वर्ग बटे R। अब ये P बराबर V का वर्ग बटे R हमें कहाँ से मिला? ओहम के नियम के अनुसार V बराबर होता है IR, तो I बराबर हो जाएगा V बटे R। अब P बराबर VI में I की जगह पे हम लिखेंगे V बटे R, तब जाके P बराबर हमें मिलेगा V का वर्ग बटे R। आइए अब देखते हैं कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। P बराबर V गुणे I। यहाँ पे V विभवांतर है और I है विद्युत धारा। P बराबर है शक्ति। क्योंकि विभवांतर की इकाई होती है वोल्ट और विद्युत धारा की इकाई होती है एम्पियर, तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर। अब क्योंकि V बराबर होता है W बटे Q अर्थात कार्य बटे आवेश। अब क्योंकि कार्य की इकाई होती है जूल और आवेश की इकाई होती है कूलाम, तो 1 वोल्ट बराबर लिखेंगे हम 1 जूल बटे 1 कूलाम। अब क्योंकि विद्युत धारा बराबर होती है आवेश बटे समय, आवेश की इकाई होती है कूलाम और समय की इकाई होती है सेकेंड, तो 1 एम्पियर बराबर लिखेंगे हम 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। अब 1 कूलाम से 1 कूलाम यहाँ पे कैंसिल हो जाए, कट जाएगा, तो P का हमें इकाई क्या मिल गया? 1 जूल बटे 1 सेकेंड। और P यहाँ पे क्या है? शक्ति। तो शक्ति की इकाई हमें क्या मिल गई? 1 जूल बटे 1 सेकेंड, जिसे वाट कहते हैं। अब क्योंकि विद्युत शक्ति की इकाई 1 वाट यह बहुत छोटी है, इसलिए 1000 वाट यानी 1 किलोवाट इस इकाई का विद्युत शक्ति मापन के लिए व्यवहार में उपयोग किया जाता है। 1 घंटे तक यदि 1 किलोवाट विद्युत शक्ति का उपयोग किया गया तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया। इसकी गणना हम इस प्रकार यहाँ पर कर सकते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1000 वाट गुणे 3600 सेकेंड, तो हमें क्या मिलेगा फिर? 3.6 गुणे 10 घाते 6 वाट सेकेंड, जिसे जूल में भी व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल। दोस्तों यहाँ छोटा सा प्रश्न दिया गया है, विद्युत प्रतिरोध के स्थान पर परिपथ में यदि विद्युत चलित्र हो तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कौन से रूप में परिवर्तित हुई दिखाई देगी? दोस्तों विद्युत प्रतिरोध के स्थान पर विद्युत परिपथ में यदि विद्युत चलित्र हो अर्थात मोटर हो तो सेल द्वारा दी गई ऊर्जा यांत्रिक रूप में परिवर्तित होती हुई दिखाई देगी। दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत परिपथ में विद्युत प्रतिरोध जोड़ने पर विद्युत धारा द्वारा उसमें ऊष्मा निर्मित होती है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय परिणाम कहते हैं। पानी गर्म करने के लिए बॉयलर, विद्युत पर चलने वाली सिगड़ी, विद्युत बल्ब,
ऐसे अनेक उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करते हैं। जिन चालक पदार्थों की अवरोधकता अधिक होती है, ऐसे पदार्थों का उपयोग यहाँ किया जाता है। उदाहरण के लिए नाइक्रोम नामक मिश्र धातु की कुंडली का उपयोग विद्युत की सिगड़ी में विद्युत प्रतिरोध के रूप में किया जाता है, तो विद्युत बल्ब में टंगस्टन के तार का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा के कारण यह तार गर्म होती है और उससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। तप्त तार से कुछ मात्रा में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है, जैसा कि हम विद्युत बल्ब में देखते हैं। यहाँ पर बल्ब के तंतु को उत्पन्न ऊष्मा को जितना संभव हो सके रोके रखना चाहिए, जिससे कि वह अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करे। इसे इतने उच्च ताप पर पिघलना नहीं चाहिए। बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जो कि उच्च गलनांक का एक प्रबल धातु है। टंगस्टन के धातु का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस का होता है। प्रायः बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे उसके तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। तंतु द्वारा इस्तेमाल ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, परंतु इसका एक अल्प भाग विकिरित प्रकाश के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।